मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज हो गया है ट्यूसडे। तो लास्ट व्लॉग में देख लिया था आपने कि मम्मी आ चुकी है, नोनू की दादी आ गई हैं फाइनली। और वो 6 महीने के बाद आए हैं यहाँ पे। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब नोनू को दादी का प्यार मिलेगा और सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि अब उसे फर्श पे नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो फर्श पे नहीं खेलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं काम करती हूँ बार बार फर्श पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी सर्दियों में खासकर उसके साथ में। तो अब ये सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी हैं। तो कुछ दिनों पहले भी मैंने बोला था कि मैं कुछ सॉल्यूशन सोच रही हूँ इसके बारे में कि क्या करना है। तो इसीलिए नोनू की दादी यहाँ आई है, हमने उनको बुलाया है क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था नोनू के साथ में, वो बार बार बीमार भी पड़ रहा था। तो मैं कैसे अकेले सब कुछ कर पाती मैनेज। और आने वाले दिनों में आपको पता भी चलेगा कि और क्या होने वाला है और दादी यहाँ क्यों आई है। तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। तो फिलहाल सुबह का 10:30 बज रहे हैं और हमारा अभी नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि ना आज हम लोग लेट में उठे। मम्मी के पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। कल सुबह के निकले हुए पूरे 12-13 घंटे का ट्रैवल हो गया था, फिर पैरों में स्वेलिंग आ गई। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। हस्बैंड कल भी पूरा दिन ड्राइव किया, परसों भी पूरा दिन ड्राइव किया, वो भी थक गए थे। तो सब लोग आराम से ही उठे हैं सो के। और मिस्टर राव तो लीव पे चल रहे हैं, उनकी छुट्टियां बची हुई हैं अभी काफ़ी सारी 2022 की। मतलब इस साल उन्होंने कोई छुट्टी ली नहीं ज़्यादा, तो सारी छुट्टियां वो अभी ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी वो लीव पे चल रहे हैं, टिफिन वगैरह देने का कोई टेंशन नहीं है। तो अभी वो नहाने के लिए गए थे, नहा के आ गए हैं। अब मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैंने चाय भी बना दिया, कवर करके रख दी थी ताकि ठंडी ना हो जाए। और नोनो को मैं बताती हूँ, नोनो ना दादी के साथ में खेल रहा है बालकनी में। सुबह सुबह घूम के भी आ गया, ऊपर धूप में घूम के आया छत में। तो अब जो है अच्छा है, हम लोग काम करेंगे, दादी अपना आराम से पोते को लेके घुमाती रहेंगी, खेलते रहेंगे। उसको खेलने के लिए भी कोई मिल गया है साथ दादी का। तो इस बात का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मुझे मतलब। तो चलिए पहले हम नाश्ता करते हैं, बाकी का अपडेट मैं बाद में दूंगी और फिर दादी से भी आपको मिलाएंगे। तो हेलो मिस्टर राव, कैसा रहा आपका सफर? आ गए हल्द्वानी से, हल्द्वानी एंड टनकपुर का टूर करके आए हैं। हल्द्वानी हमारे पुराने शहर, मतलब जब से हम लोग आए थे उसके बाद आज ही तो गए ना, 3 साल के बाद। 3 साल हो गए हल्द्वानी से आए हुए। मेरा तो मन बहुत हो रहा था जाने का, लेकिन दोनों परेशान हो जाता है ना लॉन्ग ट्रेवल में, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं। 12 बज रहे हैं अभी और ढेर सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं। स्वास्तिक, ये देखो यहाँ पे दादी के साथ ये धूप में बैठा हुआ है, दादी अनार छिल रहे हैं। हेलो मम्मी, हेलो बोल दो। हेलो भाई, ये देखा, फ्री हो गए क्या? आज पापा को भी धूप में बैठने का मौका मिला है। आ गया मैं। नो आप यहाँ पे खेलो, मुझे खाना बनाना है। एकदम क्लियर मौसम है, धूप अच्छी आई है और इतने सारे कपड़े ना धूप में डाले हैं। इसको बार बार वहीं जाना है, इसको पानी में जाना अच्छा लगता है। आओ आगे आ गई हूँ। कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, कुछ कपड़े मशीन में लगाए हैं, नोनू के मैंने हाथ से वॉश कर दिए। और अब मुझे लंच बनाना है। हस्बैंड सब्जी लेने के लिए बाहर गए हैं, सब्जी लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने आज दरी नहीं बिछाई है, अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब नोनू को पकड़ने के लिए मम्मी है ना, तो मम्मी उसको देख लेंगी। तो यहाँ पे मैं दरी नहीं बिछाऊंगी क्योंकि ना फिर विदाउट स्लीपर आप सॉक्स भी पहनो, यहाँ पे बहुत ठंड लगती है, पैरों से एकदम पैर वो हो जाते हैं एक तरह के ना, अकड़ से जाते हैं ठंड की वजह से। तो मुझे बिना स्लीपर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दरी नहीं बिछा रही हूँ। अब मुझे खाना बनाना है और खाने में क्या बनाना है मैंने सोचा नहीं है, अभी देखते हैं। अभी तो फिलहाल बर्तन वगैरह हस्बैंड और मम्मी ने मिलके बर्तन किए और बाकी क्लीनिंग वगैरह सब मैंने की। कुछ इस तरह से हम लोग मिलके काम मैनेज करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना उठने में, अदरवाइज अभी तक तो सारे काम हो ही जाते हैं हमारे। तो अभी फिलहाल हस्बैंड सब्जी लेके आएंगे, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। और मम्मी जो है पीछे स्वास्थ्य के साथ बैठी हुई है बालकनी में, अच्छी धूप आई हुई है। तो अब मेरा अच्छा हो गया, मैं आराम से बेफिक्र होके काम कर सकती हूँ। मैं आपको नोनू से मिला देती हूँ। हेलो नोनू, हेलो नोनू, हेलो बोलो, से हेलो। ये देखो आजकल इसने इस तरीके से सीखा हुआ है नया स्टाइल, तो आजकल ऐसा करता है ये। देखो सबको देख के, मतलब दादी को देख के भी ऐसे कर रहा था, पहले तो खूब शर्मा रहा था, अभी भी शर्मा रहा है और जहाँ दादी जा रही है दादी को ही देख रहा है। तो अभी मम्मी का फोन आया था घर से, तो ये भाग के अंदर आ गया मौका देख के, और आज ये सोया ही नहीं है, वो अभी भी दादी को देख के ही कर रहा है ये। आपको बैकग्राउंड में मम्मी की आवाज भी आ रही होगी।
सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ हमारे लिए। और मैं बना रही हूँ मूंग दाल छिलका प्लस तूर दाल मिक्स करके। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें मसाले भी साथ ही ऐड कर दूंगी। बाद में मैं लहसुन का प्याज का तड़का इसमें लगा दूंगी और बहुत टेस्टी लगती है। जल्दी जल्दी बनने वाली दाल है क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 बजने वाला है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी तक खाना बिल्कुल भी नहीं बना। लंच बना के हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए हैं और यहाँ पे मम्मी का बैग अनपैक करना था क्योंकि रात को वो आए थे, काफ़ी थक गए थे। तो खाना वाना खा के सभी लोग सो गए थे। तो अभी यहाँ पे बैग अनपैक करेंगे और कपड़े वगैरह जो मैंने ड्रॉर खाली की थी बाहर के, ये कैबिनेट, तो इसमें रख देंगे मम्मी के डेली वेयर वाले कपड़े। तो काफ़ी यूज़फुल रहती है ये कैबिनेट। लास्ट ईयर भी काफ़ी काम आई थी और उतना ज़्यादा सामान यहाँ पे था नहीं, तो मैंने खाली कर दिया था। जो कुछ भी एक्स्ट्रा छोटा मोटा रखा था खाली कर दिया था, तो भी काम आ गई थी ये कैबिनेट। और नोनू को देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा है हमारी। तो दोपहर के 2 बज गए अभी और मम्मी का बैग खाली कर रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य हमारी हेल्प कर रहा है। इसको मैंने खाना खिला दिया है, ये सो ही नहीं रहा है। मतलब आज दादी आ गई ना, अभी सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। सामान ना मेरी मम्मी ने भी घर से भेजा है। इस बार घी भेज दिया है, 1 डब्बा घी आया है फिर से, और कुछ चीजें दोबारा भेज दी मम्मी ने घर से। इसमें क्या है? इसमें बड़ियाँ फिर से भेज दी हैं। थोड़ी सी बड़ी पहले भेजी थी पिछले हफ्ते और बड़ी भेजी है। नौने के लिए 2 अनार और आ गए। 2 अनार, ये लो बेटा, तोड़ना नहीं, नानी ने भेज दिया अनार। और ये है भांग, जो कि हमारे वहाँ स्पेशल भांग की चटनी बनती है, पहाड़ी भांग की चटनी। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग बनाते रहते हैं। काफ़ी टाइम से खाई नहीं थी और भांग ख़त्म भी हो गई थी घर पे ना, तो बढ़िया सी भांग की चटनी बनाएंगे। और इसके अलावा नींबू, ये घर के नींबू है, हमारे घर का पेड़ है ना नींबू का, तो ये नींबू है थोड़े से बढ़िया वाले घर के नींबू चाहिए होते हैं घर में भी। तो ये घर से आया सामान। और मम्मी जो लेके आ रही ना, ये वाले बड़े बड़े कंबल। हमने एक कंबल तो हमारे पास पहले से रखा था, मैंने दिखाया था ना, उसको नीचे बिछाते हैं। तो यहाँ पे इतनी ठंड होती है फर्श पे बिछाने के लिए, और नोनू जो है बार बार फर्श पे ही जाता है, तो हमें फर्श पे बिछाने के लिए चाहिए थे। जैसे वो दरिया मैंने मंगाई थी ना, दरिया थोड़ी सी पतली हैं, उनमें बैठो तो ठंडा लगता है। तो इसीलिए हमने मम्मी से कहा था ये ब्लैंकेट लेके आना। घर पे पापा के पास बहुत रखे हुए थे, उनको मिले थे ना जब पापा आर्मी में थे। तो मम्मी 2 मोटे मोटे ब्लैंकेट लेके आ गई है और ये हम लोग बिछाएंगे जब भयंकर सर्दी पड़ेगी, और सही रहेगा, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी कि नोनू को ठंड नहीं लगेगी। तो ये नोनू है ना, कहीं भी घूम सकता है फर्श पे। ये तो बहुत गर्म होती है वैसे। हाँ। जैसे ये चारपाई में भी बिछाओ ना, हाँ अच्छा होता है। चुपते रह करके, ये लोग बिछाने वाली नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने दरी नहीं ली थी, ये ब्लैंकेट चाहिए थे। ये ब्लैंकेट मोटे होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो ये काम आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। अभी मुझे समेटनी है। हस्बैंड अभी आए थे, कार में एक्चुअली धुलाई उलाई करवानी थी, बहुत दिन से गंदी हो रही थी, और अभी धुलाई करवा के फिर वो गए हैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी भी घर पे ख़त्म हो गई है, तो सब्जी लेके आएंगे फिर हम खाना खाते हैं। मम्मी की आँख में मैंने दवाई डाली है, तो बस। और ये सो ही नहीं रहा है, मैं इसको सुलाती भी हूँ। तो लंच टाइम हो गया है, हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं लंच थाली दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चावल बनाई थी, दाल मिक्स, और उसके साथ में थोड़ा सा सैलेड, और ये चटनी मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी और फ्रीज़र में स्टोर की थी वो। और मॉर्निंग में जो चीले बनाए थे, 1 चीला लेफ़्ट ओवर था, तो वो भी मैंने रख लिया है। तो हम लोग यहाँ पे आजकल टेबल के ऊपर बैठ के खाना पड़ता है, मतलब कि टेबल के पास बैठ के खाना पड़ता है, क्योंकि नोनू ना नीचे बैठ के खाने नहीं देता है। अदरवाइज़ जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो नीचे बैठ के आराम से कारपेट के ऊपर बैठ के खाने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आजकल नोनू की वजह से हमें ऊपर ही खाना पड़ता है बैठ के। तो सब्जियां आ गई हैं, घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, तो ये काफ़ी सारी सब्ज़ी लेके आ गए हस्बैंड। इनको मुझे वॉश करना है, और कुक टॉप वगैरह आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लीन हैं, बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, लंच हो गया था। चीज़ें आपको थोड़ी सी बिखरी हुई दिखेंगी, मैसी दिखेंगी, क्योंकि अभी समेटा नहीं है सामान, बाकी क्लीनिंग सारी डन है। और हमारी कुमाऊनी स्पेशल मिठाई, ये बाल मिठाई, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मी जब भी घर से आती है, मतलब कोई भी घर से आता है, तो ये मिठाई ज़रूर लेके आते हैं, और ये सुपर टेस्टी लगती है। गुड इवनिंग, शाम के 4:45 बज गए हैं, और नोनू जो है करीबन 2-2:30 बजे ये सोया था। 1-1.5 घंटा ये सोया है, इसने अच्छी नैप ली है, अब उठ गया है ये।
और मैंने उसको आज न्यू वाली टोपी पहना दी है जो पलटन बाजार से लाए थे। तो ये बर्तन एक्चुअली हमारे पुराने बर्तन है, पुराने कुकर, पुराना तवा। मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक्चुअली यहाँ पे ना एक वो आया था, पुराने बर्तन एक्सचेंज करके न्यू बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू बर्तन उनके पास कुछ भी अच्छे नहीं थे, तो इसलिए हमने फिर रिप्लेस नहीं किए, वो रख लिए। ये हम बाद में कहीं दोबारा से रिप्लेस करेंगे जहाँ हमें अच्छे प्राइस में मिलेगा। और दिखाओ मिस्टर, और दिखाओ। और आज एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही काम की चीज़ मंगाई है इसके पापा ने, क्योंकि ये ना हमारे जो वुलन कपड़े हैं उन सब में बहुत ज़्यादा रोएं लग गए थे, तो रोएं निकालने के लिए ये लेंट रिमूवर मंगाया है। और मैंने जो मेरी स्वेटर है उसमें बहुत ज़्यादा रोएं हो रहे थे, वो निकाला। बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत अच्छा है। ये काम की लगी मुझे ये चीज़ ना। हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिसमें रोएं लग गए थे, फिर ऐसे अच्छे भी नहीं लगते देखने में। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में मिला। तो ये उनका आइडिया था मंगाने का, मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसको रख रही हूँ। अभी और बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने अपने स्वेटर के तो निकाल लिए, मिस्टर रावत के लिए कोई 1-2 स्वेटर हैं तो उसमें से भी निकालेंगे। तो चलिए मैं काम करती हूँ। सब्जियाँ भी आ चुकी हैं, और सब्जियाँ तो पहले आ गई थी, मैंने वॉश नहीं किया है। ये सब्जियाँ लेके आए थे, तो ये भी छानी है और बाकी सारी चीज़ें वो भी करनी है। अभी हम सब रेडी हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं, और हम सब लोग जा रहे हैं पास के ही एक स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे, क्योंकि कुछ घर का सामान खत्म हो रहा है, वो भी लाना है, राशन वगैरह। वैसे कुछ दिन पहले ही लेके आए थे, लेकिन और ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने सोचा आउटिंग भी हो जाएगी और लेके भी आ जाएंगे, और मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद तो फिर ठंड बढ़ जाएगी ना, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, फटाफट से लेके आते हैं। और फिर सारे काम तो मैं बाद में आके करूँगी। वैसे आपने देखा होगा इस टाइम तक मैं खाना वगैरह सब बना लेती थी, सब्जी, आटा वगैरह सब, लेकिन आज मम्मी है तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों लोग मिलके उसको देख लेंगे, मैं फटाफट से खाना बना सकती हूँ। तो इसीलिए बहुत ही निश्चिंत होके मैं आज बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत हूँ, आराम आराम से ही काम करूँगी। खाना वगैरह हम लोग वहाँ से आके बनाएंगे, पहले हम लोग वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आते हैं, और फिलहाल हम लोग फटाफट तैयार होते हैं। मम्मी गई है छत पे, आज हमारे बहुत सारे कपड़े थे, तो कुछ कपड़े हमने छत में भी डाले हैं। बालकनी में जगह ही नहीं थी, बालकनी पूरी भर गई थी, तो इसलिए कुछ कपड़े ऊपर डाले हुए। सोनू और मम्मा तैयार हो गए हैं, पापा भी तैयार हो गए, बेल्ट लग रही है इनकी। दादी को दिखाओ, दादी भी तैयार हो रही है, सब तैयार हो रहे हैं। हम लोग जाएंगे घुमा, तो जा रहे हैं घुमा करने के लिए। और इतने सारे कपड़े उठा के ले आए मम्मी, कल फोल्ड करेंगे, कल नहीं शाम को फोल्ड कर लेंगे। और जो नया वाला ब्लैंकेट लेके आए थे ना, वो हमने मम्मी को दिया होने के लिए, काफ़ी गर्म हो रहा है, बहुत मोटा है। और हमारा जो पुराना वाला ब्लैंकेट था, एक पुराना वाला भी है वहाँ रखा है, और एक नया वाला, दोनों ब्लैंकेट मिला के ओढ़ा, और गर्म हो रहा था। काफ़ी अच्छा है ओढ़ने के लिए, हैवी विंटर्स के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, काम आएगा ये। हो गई मम्मी तैयार? तो ये मम्मी की साड़ी ना मुझे अच्छी लगी। ये साड़ी एक्चुअली दीदी ने दी थी, दीदी लेके आई थी मुंबई से। इसका कलर भी अच्छा है, कमेंट करके बताना कैसी लगी। एक चाय पत्ती, कच्ची मूंगफली, ये है 250 ग्राम, ठीक है। एक हींग की डब्बी चाहिए, इसकी नमकीन बना सकते हैं घर में इसको भून के। एक साबुत धनिया, 250 ग्राम का है ना, 100 ग्राम का है, 2 ले लेते हैं। पनीर एंड दही। नानो यहाँ पे बिस्किट देखो, यहाँ बिस्किट अच्छे वाले। और करीबन आधे घंटे में हम लोग घर वापस आ गए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं किचन बहुत ज़्यादा मेसी है। तो सबसे पहले मुझे ये सब समेटना है, क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। और जिस दिन सब्ज़ी आती है ना, उस दिन भी बहुत सारा काम हो जाता है। सब्जियों को वॉश करो, फिर उनको अच्छे से सुखाओ, उसके बाद फिर उनको अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखो। और सर्दियों में तो हरी सब्जियां होती हैं, तो खासकर इनमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। जैसे मेथी छानो, पालक वगैरह छानो, अगर इनको ऐसे ही रख दो तो ये सूख जाते हैं और एकदम से मुरझा जाते हैं, तो इसीलिए इनको छान के रखना पड़ता है। मैं प्लास्टिक बैग में रैप करके रख देती हूँ, तो इस तरह से ना सब्जियां 2-3 दिन तक फ्रेश बनी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज वगैरह रख दूँगी, आलू प्याज के एक्स्ट्रा छिलके जो हैं वो भी हटा के रख दूँगी। और मीनवाइल यहाँ पे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बन गई है। तो चाय मैंने बना के दे दी है मम्मी को और मिस्टर रावत को। हम लोग सामान लेके आए थे, तो सुनो ये नमकीन तुमने रखी?
ये है सेव, ये मिस्टर रावत लेके आए हैं एक पैकेट, चीनी खत्म हो रही थी, और इसके अलावा बिस्किट मनेटको, एंड ये है होल व्हीट बिस्किट जो है ना मैकविटीज के आते हैं, अच्छे रहते हैं, ये हम बच्चों को भी खिला सकते हैं, तो इसलिए मैं लेके आई फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए। एक शैम्पू क्लिनिक प्लस फॉर मम्मी, क्योंकि ना मम्मी को क्लिनिक प्लस ही लगाती है हमेशा, और ये है एक पैकेट पनीर का, और मेरा फेस वॉश खत्म हो रहा था तो मैं इस बार ये वाला लेके आई हूँ एवर यूथ का एंटी एक्ने तुलसी टर्मरिक फेस वॉश। एक्ने तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं ले आई ट्राई करने के लिए। हींग की डिब्बी, हमें हर खाने में हींग चाहिए होती है और नूनू के खाने में भी पड़ती है। इसके अलावा एक पैकेट कच्ची मूंगफली का, और चाय पत्ती 1 kg, और ये है पार्ले जी बिस्किट, और 2 साबुत धनिया के पैकेट, और एक दही का पैकेट। तो ये सारा सामान जो है हम लोग ले आए, तो अभी मैं ये सब रखती हूँ। तो सब्जियाँ मैं यहाँ पे वॉश करूँगी, और इसके बाद मैंने डिनर की भी तैयारी करके रखी हुई थी। मैं आज अरबी बनाने वाली हूँ, जो मम्मी ने घर से भेजी थी ना 1-2 हफ्ते पहले मैंने दिखाया था, तो वो अरबी पहाड़ी वाली जो बड़े बड़े दाने आते हैं ना, वो मैंने बनाई है पहली बार। काफ़ी अच्छी होती है, 1 सीटी में ही आराम से बन गई थी। तो मैंने एकदम सिंपल वाली बनाई है, प्याज टमाटर लहसुन वगैरह डाल के, और जल्दी जल्दी मैं कुछ रेसिपी वगैरह भी शूट नहीं कर पाई। अच्छी लगती है, ये कई तरीके से बनती है, दही वगैरह डाल के भी बनती है, और मुझे सब तरह से काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। हस्बैंड ने जो ये लेंट रिमूवर मंगाया था, तो अपने हाई नेक जो इनकी है, ये कुछ दिन पहले ही लेके आए थे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें रोएं पड़ने लगे ना, तो वही निकाल रहे हैं, और हम लोग देख रहे थे। नोनू को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था उसको देखने में, और ये काफ़ी मतलब काम की लगी मुझे, यूज़फुल है। अच्छे से क्लीन कर दिए थे, जितने भी रोएं लगे थे ना सारे अच्छे से रिमूव हो गए थे। तो इसके बाद मैं भी अपने 1-2 कपड़े और रखे हुए मेरे, जिनमें काफ़ी सारे रोएं उठे हैं, तो वो भी मैं क्लीन करने वाली हूँ उनसे। 8:30 बज गए हैं रात के, और मैंने रोटियां बना दी हैं, और यहाँ पे ना किचन बहुत ज़्यादा मेसी है, ये सारा मुझे समेटना है। अभी हमने खाना नहीं खाया है, रोटियां बना के मैंने रखी हैं, गरम गरम रोटियां, और बस अब हम लोग खाना खाते हैं। सब्जी मैंने रखी है गरम होने के लिए, और यहाँ पे टेस्टी से अनार, तो ये मैंने रखे हैं, कल इनका जूस बनाएंगे। फिलहाल अभी डिनर करते हैं। बहुत सारे काम किए आज दोपहर से, बहुत सारे काम थे, मतलब सुबह से ना मैं इस बीच ब्लॉगिंग भी कर रही थी, काम भी कर रही थी बहुत सारे, और हम सब लोग मिलके नोनू को भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था शाम को, तो रुक ही नहीं रहा था, आज वो एक ही बार सोया है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हम लोग खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, और मिलते हैं आपसे नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। होपफुली ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।